राजगीर के प्रसिद्ध मेले से जुड़ी यह एक लोककथा और डरावनी कहानी है जिसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वर्षों से आसपास के लोगों के बीच इसे बड़े रहस्य और भय के साथ सुनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि कई साल पहले राजगीर के वार्षिक मेले में एक किशोर लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। मेले की रंग बिरंगी रोशनियां, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और ऊंचे ऊंचे झूले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वह लड़का भी बेहद उत्साहित था और बार बार सबसे बड़े झूले पर बैठने की जिद कर रहा था। शाम हो रही थी और मेले में भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह अपने दोस्तों के साथ उस विशाल झूले पर बैठ गया जो आसमान को छूता हुआ दिखाई देता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और झूले का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक तेज गति के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। लोगों के अनुसार झूले की एक सीट में तकनीकी खराबी आ गई और वह लड़का संतुलन खो बैठा। कुछ ही क्षणों में खुशियों से भरा माहौल चीख पुकार में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे, झूला रोक दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दुर्घटना में लड़के की मौत हो गई। उसके परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया और पूरा मेला कुछ समय के लिए शोक में डूब गया। कहते हैं कि उस घटना के बाद से मेले के किसी हिस्से में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जब मेला बंद हो जाता और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब कुछ चौकीदारों ने दावा किया कि उन्होंने झूले के आसपास एक दुबला पतला लड़का खड़ा देखा है। वह सफेद कपड़ों में दिखाई देता था और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी होती थी। जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह अचानक गायब हो जाता। शुरू में लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन समय के साथ ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। कई दुकानदारों का कहना था कि देर रात उन्हें किसी बच्चे के हंसने और फिर रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने बताया कि बंद पड़े झूले अपने आप हिलने लगते थे, जबकि वहाँ हवा तक नहीं चल रही होती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार झूले के पास खड़े लोगों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे से छूकर निकल गया हो। एक बूढ़े दुकानदार ने दावा किया था कि एक रात उसने उस लड़के को झूले की सबसे ऊंची सीट पर बैठे देखा। उसने सोचा कोई बच्चा चोरी छिपे अंदर आ गया है, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद वह कई दिनों तक बीमार रहा और उसने कसम खा ली कि रात के समय कभी उस जगह नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कुछ लोग मानते थे कि लड़के की आत्मा अब भी उस अधूरी खुशी और अचानक हुई मौत के कारण वहीं भटक रही है। कहा जाता था कि उसे झूले से बहुत लगाव था और इसलिए उसकी आत्मा उसी स्थान को छोड़ नहीं पाई। कई श्रद्धालुओं ने वहां अगरबत्ती और दीपक जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कुछ तांत्रिक और ओझा भी वहां पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उस जगह पर बेचैन आत्मा की मौजूदगी है, हालांकि उनके दावों का कोई प्रमाण कभी नहीं मिला। फिर भी मेले में आने वाले लोगों के बीच ये कहानी आज भी चर्चा का विषय बनी रहती है। कुछ युवाओं ने साहस दिखाने के लिए रात में वहां रुकने की कोशिश की। उनमें से कई ने कहा कि आधी रात के बाद उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुछ ने बताया कि उन्होंने दूर से एक लड़के की परछाई देखी जो झूले के नीचे खड़ी थी और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। हालांकि यह सब केवल लोगों के अनुभव और कहानियां हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर भी जब भी राजगीर का मेला लगता है और रात का अंधेरा फैलने लगता है, तब इस कहानी की चर्चा फिर शुरू हो जाती है। मेले की चकाचौंध के बीच कुछ लोग उस पुराने हादसे को याद करते हैं और कहते हैं कि शायद वह लड़का आज भी अपने अधूरे सपनों के साथ वहीं कहीं मौजूद है। जब हवा झूले की लोहे की जंजीरों से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा करती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य आवाज उन्हें पुकार रही हो। यही कारण है कि राजगीर मेले के इस रहस्यमय किस्से को सुनकर आज भी कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सचमुच उस लड़के की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, या फिर यह केवल एक दुखद हादसे से जन्मी ऐसी लोककथा है जो समय के साथ और भी अधिक रहस्यमय बनती चली गई।